हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं जेमिनी राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपके एंड आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी। देन फिर मैं देखूंगी कि आपके कनेक्शन के लिए क्या एनर्जीज हैं एंड फिर मैं देखूंगी कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। सो देखते हैं जेमिनी राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं। 20 to 30 जून जेमिनी राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है और उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो गाइस सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज बता देती हूँ, आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन फिर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज बताऊंगी। यहाँ पर देखो आपकी साइड पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, द जस्टिस का कार्ड है एंड द मून का कार्ड है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है इस सिचुएशन में जिससे आप हर्ट हुए हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि सिचुएशन में सडनली कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको ओवर थिंकिंग करने पर लाइक मजबूर कर दिया, ऐसा मैं कह सकती हूँ, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगे एंड ये सडनली हुआ है। कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जिससे आप हर्ट हुए हो एंड सडनली आप ओवर थिंकिंग करने लगे हो उस सिचुएशन को लेकर। बहुत ज़्यादा आप अपने माइंड में दिख रहे हो उस सिचुएशन को लेकर या उस कनेक्शन को लेकर। लाइक आप हर तरह की चीज़ें सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि इस पर्सन ने ऐसा किया है मुझे हर्ट करने के लिए, सो ये ऐसा भी कर सकते हैं। या आप ऐसा सोच रहे हो कि लाइक मे बी उनका इस तरह का मतलब ना हो। आप कुछ भी सोच रहे हो, हर तरह के ख्यालात आपके माइंड में इस वक्त आ रहे हैं। बट मे बी लाइक मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मे बी ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन की इंटेंशन जो है वो आपको हर्ट करना ना हो। ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, उनकी साइड पर देखो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ सॉर्ड्स है एंड 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन भी यहाँ पर हर्ट हुए हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये ऐसा दिख रहा है जैसे आप दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो पॉसिबली, बट ये इस तरह मुझे दिख रहा है कि एटलीस्ट इस पर्सन के लिए ये फ्रेंडशिप से ज़्यादा है। पॉसिबली आपकी साइड से फ्रेंडशिप हो सकती है या आप दोनों के बीच पॉसिबली सरफेस पर फ्रेंडशिप हो सकती है, लेकिन इस पर्सन की साइड से मुझे जो दिख रहा है, इस पर्सन के लिए ये कनेक्शन फ्रेंडशिप से कहीं ज़्यादा है। बट ऑन द सरफेस ये इस तरह दिख रहा है जैसे कि लाइक आप दोनों की सिर्फ फ्रेंडशिप है, बट ये मुझे इस तरह दिख रहा है कि ये पर्सन भी किसी बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हैं। कोई बहुत ही पेनफुल सिचुएशन इनकी लाइफ में अभी सडनली रही है। सो ऐसा हो सकता है कि जिस चीज़ से आप हर्ट हुए हो, कोई ऐसी आप दोनों के बीच पॉसिबली कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप भी उतना ही हर्ट हुए हो जितना एक पर्सन हर्ट हुए हैं। फॉर द कनेक्शन देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट का कार्ड है। सो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है, सब कुछ ठीक होता हुआ दिख रहा है टाइम के साथ साथ। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा आपको, लेकिन यहाँ पर सब कुछ ठीक होता हुआ दिख रहा है। बिकॉज ये इस तरह फील हो रहा है कि ये एक टेम्पररी सिचुएशन दिख रही है मुझे आप दोनों के बीच जो आई है। यहाँ पर जो भी खराब हुआ है, जो भी सिचुएशन रही है जिससे आप दोनों हर्ट हुए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये टेम्पररी है, जस्ट वक्ती सिचुएशन है। जो भी खराब है ये एक वक्ती सिचुएशन है, वक्त के साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ठीक हो जाएगा। एनर्जीज ऐसा शो कर रही है कि जस्ट टाइम के साथ साथ चीज़ें बेटर हो रही हैं, ऐसा शो कर रही हैं। या लाइक जब आप दोनों ये ओवर थिंकिंग खत्म कर रहे हो, जिस ओवर थिंकिंग में आप भी दिख रहे हो एंड आपके पार्टनर भी दिख रहे हैं, जब आप दोनों इस ओवर थिंकिंग को खत्म कर रहे हो, बेसिकली ऐसा कह सकते हैं कि जब आप दोनों अपने माइंड से बाहर आ रहे हो तो चीज़ें यहाँ पर ठीक होती हुई दिख रही हैं। एंड लाइक ऐसे दिख रही है जब आप अपने माइंड से बाहर आ रहे हो, अपने इमोशंस को देख रहे हो, तो यहाँ पर चीज़ें जो है वो ठीक होती हुई दिख रही हैं, ठीक होने जा रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर जेमिनीज। व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर जेमिनीज। व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर जेमिनीज। बेसिकली खुद को ओवर थिंकिंग से बाहर निकालने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीड है आप दोनों के लिए ही। एंड ये 2 more cards what the universe has for Geminis। ओके, सो देखिए यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, या मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर चीज़ें ठीक होने जा रही हैं, चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। सारी ही एनर्जीज ऐसे शो कर रही हैं कि
ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा दिख रहा है ये सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एंड ये जब भी हो रहा है जब आप लोग अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को देख रहे हो। जब तक आप लोग यहाँ पर अपने माइंड में रहोगे तब तक सब कुछ ठीक नहीं होगा। देखो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जब दोनों ही अपनी फीलिंग्स को रियलाइज कर रहे हैं, जब दोनों, आप भी एंड आपके पार्टनर दोनों ही जब अपनी फीलिंग्स को देख रहे हो, तब यहाँ पर सब कुछ ठीक होने जा रहा है। आप अभी इस तरह दिख रहे हो कि आप अभी सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ये पर्सन आपसे थोड़ा कम है बट ये भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। लाइक आप अपने माइंड में हो टोटली, आप ऐसा कह सकते हैं कि फुल्ली आप अपने माइंड में हो इस वक्त। लेकिन ये पर्सन थोड़ा लाइक ये भी ओवर थिंकिंग तो कर रहे हैं, ये भी अपने माइंड में है, लेकिन आपसे थोड़ा कम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप लोग बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो जब आप दोनों ही लाइक अपने माइंड से बाहर आ रहे हो, जब अपनी ओवर थिंकिंग से आप दोनों बाहर निकल रहे हो और अपने इमोशंस को देख रहे हो, तो चीज़ें यहाँ पर ठीक हो रही हैं। दोनों को खुद पर थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको भी अपने ऊपर थोड़ा वर्क करना चाहिए, लाइक ओवर थिंकिंग से खुद को निकालना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी खुद पर अपना थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। सो यही चीज़ इस सिचुएशन में आप दोनों को हेल्प कर सकती है। जब आप अपने इमोशंस को सुनेंगे तब सब ठीक होगा। लाइक जब आप अपने इमोशंस को सुनेंगे एंड ये पर्सन भी अपने इमोशंस को जब देखेंगे, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को सुनेंगे, तब यहाँ पर सब कुछ ठीक होगा। जब तक आप लोग सोचते रहोगे, ओवर थिंकिंग करते रहोगे, तो और ज़्यादा ओवर थिंक ही करोगे आप लोग, कोई इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। सो मैं अगेन एंड अगेन कहती हूँ कि ओवर थिंकिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज ओवर थिंकिंग करने से आप अपनी ही एनर्जीज़ को स्टक कर देते हो। आपकी एनर्जीज एक जगह पर स्टक हो जाती हैं, आगे मूवमेंट नहीं हो पाती। अब चाहे वो कोई भी कनेक्शन हो, कोई भी सिचुएशन हो, जब आप ओवर थिंक करते रहोगे तो एनर्जीज स्टक हो जाएंगी एंड देन फिर आप फॉरवर्ड मूवमेंट करने से ब्लॉक हो जाओगे। सो ओवर थिंक करने से खुद को रोको जितना हो सके। एंड अपने इमोशंस को देखो कि आप लोग इस सिचुएशन के लिए फील क्या करते हो, वो भी तो इम्पोर्टेंस रखता है। कि आप क्या फील करते हो इस पर्सन के लिए या इस कनेक्शन के लिए या इस सिचुएशन के लिए। सिर्फ ये तो इम्पोर्टेंस नहीं रखता कि आप सोचते रहो कि क्या ये सही है, इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया है, ये क्यों है, ये क्यों है, जो भी आप सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके इमोशंस भी तो रखते हैं कि आप क्या फील करते हो इस कनेक्शन के लिए। सो अब देखते हैं कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। जेमिनी राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। जेमिनी राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो सबसे फर्स्ट मैसेज है आपके लिए फेट। दिस इज़ अ डेस्टिन्ड पार्टनरशिप। सो आपसे कहा जा रहा है कि जो पार्टनरशिप है, जो पर्सन आपके साथ हैं, जिनके साथ आप कनेक्टेड हो या जिनके साथ पॉसिबली आप रिलेशनशिप में हो, आपसे कहा जा रहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी पार्टनरशिप जो है वो आपकी डेस्टिनी में है। डेस्टिन्ड पार्टनरशिप है, आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी इस पर्सन के साथ आपकी पार्टनरशिप लिखी हुई है। सो ये आपकी डेस्टिनी में है, ये पर्सन, ये पार्टनरशिप, ये कनेक्शन। सेकंड मैसेज है सेल्फ केयर। ये मैसेज आप में से बहुत ज़्यादा स्टार साइन वालों के लिए मैंने ये मैसेज देखा है, बहुत ज़्यादा मुझे ये मैसेज दिखा है बहुत ज़्यादा रीडिंग्स में। सेल्फ केयर की एनर्जी है। क्लियर एनर्जी फील्ड एंड फोकस ऑन योरसेल्फ बिफोर एक्टिंग। सो आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले अपनी एनर्जी क्लियर कीजिए, सबसे पहले खुद पर फोकस कीजिए, खुद की केयर कीजिए, अपने सेल्फ पर फोकस कीजिए। जहाँ पर आपने जिस जिस चीज़ से और जिस पेन से आपने खुद को हील नहीं किया है, उससे खुद को हील कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए। सबसे पहले सेल्फ केयर की एनर्जी है, सबसे पहले खुद की केयर कीजिए, देन फिर किसी और चीज़ पर फोकस कीजिए। फोकस ऑन योर सेल्फ, सबसे पहले खुद पर फोकस करना है। किसी भी चीज़ पर एक्ट करने से पहले खुद पर फोकस कीजिए। किसी भी चीज़ पर एक्शन लेने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद की केयर करनी है, देन फिर किसी और चीज़ पर फोकस बनाना है, देन फिर किसी और चीज़ के लिए डिसीजन लेना है। थर्ड एंड लास्ट मैसेज है फाइनेंसेस। फाइनेंशियल चैलेंज अफेक्टिंग दिस कनेक्शन। ओके, सो ये आप में से बहुत से लोगों के लिए मैसेज हो सकता है। ये मैसेज ये कह रहा है आपसे कि या तो आपके साथ कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, लाइक फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, पॉसिबली वर्क के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या तो आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ, जो इस कनेक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं आपके या तो वर्क का लोड बहुत ज़्यादा है या कुछ ऐसा है, लाइक फाइनेंस के कुछ इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं जिनकी वजह से ऐसा आपको मैसेज दिखा है। फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ हैं, या तो आपके साथ हैं या आपके पार्टनर के साथ हैं, जो कि इस कनेक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, या जिसकी वजह से लाइक पॉसिबली वो पर्सन फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो और इस कनेक्शन पर अपनी तरफ से पूरी तरह से लाइक अपनी एफर्ट्स नहीं दे पा रहे हो, एंड इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आप में से डेफिनेटली मैं कहूँगी कि आप में से बहुत से लोगों के लिए मैसेज हो सकता है, या तो आपके साथ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, आपके पार्टनर के साथ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो इसको भी थोड़ा सा रियलाइज़ करने की, इसको भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है यहाँ पर, ऐसा मैं कह सकती हूँ।
सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोग को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।